सभी बच्चों के लिए जो +1 फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं या +1 में हैं, कोई भी है बेटा, तो यहाँ पर मैं यूनिट वाइज डिस्कस करूँगा बेटा। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी यूनिट 1, जो यूनिट 1 है बेटा, यूनिट 1 से पहला ही जो आपका है कि इसमें जैसे कि यूनिट, डिफाइन यूनिट, यूनिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन, एक पॉइंट, एंड इट्स टाइप। इसकी दो टाइप थी बेटा, आपको पता ही है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इसकी डेफिनेशन यूनिट की, और टाइप ऑफ यूनिट। नाउ एक नेक्स्ट जो टॉपिक आने के जो चांसेस होते हैं वो होते बेटा एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में इसके जो है यूज है बेटा कि व्हाट इज सो कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हाट इज सो कॉल्ड मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये हम रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों लेते हैं और कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों होता है, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, ठीक है। और व्हाट इज यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, टाइप बतानी है। उसके बाद बेटा यहाँ आपके जो है कुछ डायमेंशन फार्मूले आ जाते हैं, डायमेंशन फार्मूले, डायमेंशन फार्मूले आ जाते हैं बेटा आपके कुछ, ठीक है, कि बेसिक से डायमेंशन फार्मूले होते हैं बेटा, वो आ जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका यहाँ कि सिग्निफिकेंट फिगर, ये यहाँ डायमेंशन फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपके 3 या 4 डायमेंशन फार्मूले आते हैं, उनको आपस में मैच भी करना होता है। और उसके बाद बेटा इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का आपका एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल आएगा बेटा, उसमें अपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने होते हैं, क्या आता है इसमें क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा आपका डायमेंशन एनालिसिस, यस यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। एक होता है टू चेक द इक्वेशन, टू चेक द इक्वेशन, इक्वेशन को चेक करना, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के डायमेंशन दोनों के चेक कर लो, और यदि दोनों के डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन राइट है। दूसरा बेटा टू ड्राइव द इक्वेशन, क्या बेटा टू ड्राइव द इक्वेशन, टू ड्राइव द इक्वेशन, ये डायमेंशन एनालिसिस के यूज है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू चेक द डायमेंशन, टू चेक द इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन एंड टू ड्राइव द डायमेंशन, ड्राइव द या फाइंड द डायमेंशन। किसके डायमेंशन बेटा, जैसे आपको ये इक्वेशन दे दी f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसके a और b के निकालने हैं, तो पता क्या होता है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लॉ लगेगा कि जो लेफ्ट हैंड में साइड है और जो राइट हैंड में साइड है बोथ आर इक्वल, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के इक्वल ही होगी। यदि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, और फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है, तो ये भी फोर्स है बेटा और ये भी फोर्स है। यहाँ से a और b का डायमेंशन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके पेपर में आते हैं। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट यूनिट से। यहाँ से ये टू ड्राइव द इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, ठीक है। और ये टू चेक द इक्वेशन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ड्राइव द ये डायमेंशन फार्मूला ये बेटा 2 नंबर में आता है। ए और बी का डायमेंशन निकालो, या जो है ये आपने कोई और टर्म दे देगा आपको, जैसे कि ये दे दिया p इज इक्वल टू p माइनस ax प्लस c, ये दे दिया बेटा आपको, और या p इज इक्वल टू ax प्लस c, ये दे दिया। ए का डायमेंशन फार्मूला और सी का डायमेंशन फार्मूला। p इज द प्रेशर, ये प्रेशर है तो ये प्रेशर है, सी भी प्रेशर है तो सी का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रेशर का हो जाएगा बेटा डायमेंशन फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में। नाउ अब चलते हैं बेटा सेकंड यूनिट में, यूनिट 2। तो यूनिट 2 में क्या है बेटा, यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो है आपका दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड प्लस न्यूमेरिकल। प्लस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या होता है, कोई ए से बी जा रहा है, जैसे कि कोई क्वेश्चन ये दे दिया, पहले यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर, फिर जो है वो ऐसे जाता है 4 मीटर, तो वो आपने इनिशियल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो बेटा डिस्टेंस 4 और 3 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 का रूट 5, इट मीन दैट इज द 5 मीटर। ये 5 मीटर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो चले यहाँ से था, ए से चला बी पे गया, बी से गया सी पे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ऐसा सर्कुलर का आ जाएगा बेटा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड जो है बेटा वो आपका यहाँ पर एवरेज, किसका बेटा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड में मैंने आपको 2 ट्रिक बता रखी हैं, एक तो एटीएम यूज करनी है, एटीएम, एटीएम मीन अर्थमेटिक मीन जब टाइम सेम हो, ए फॉर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, जैसे ए और बी का मीन काटना है, a प्लस बी बाई 2, अर्थमेटिक मीन जब टाइम सेम हो, आपको v1 दिया है और v2 दिया है, तो इट मीन v1 प्लस v2 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, दैट इज द एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है जब टाइम सेम हो। और
जब डिस्टेंस सेम हो तो बेटा आपने यहाँ पर जो यूज करना है फॉर्मूला वो करना है HDM। क्या यूज करना है बेटा? HDM, हार्मोनिक मीन। जब डिस्टेंस सेम हो, D फॉर डिस्टेंस। और हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा? हार्मोनिक मीन सभी बच्चों को पता है कि हार्मोनिक मीन जो है, जैसे x और y का निकालना है तो सभी बच्चों को पता है 2xy आपका यहाँ पर जाए, हाँ, दैट इज x प्लस वाई, ये दैट इज द हार्मोनिक मीन। तो ऐसे ही वेलोसिटी का आ जाएगा, क्या आएगा? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये कब लगेगा? दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये कब लगेगा बेटा? ये तब लगेगा जब आपका डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ नेक्स्ट बेटा, इसी में जो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो फार्मूले बेटा, आपके 3 फार्मूले हैं, 4 है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक, फर्स्ट ये आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड एस इज इक्वल टू, ये सेकंड है, ये थर्ड है बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, और एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, u प्लस a बाय 2 एंड 2n माइनस 1। ये 4 फार्मूले बेटा, इन 4 फार्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन। ये 4 फार्मूले बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फार्मूले हैं टू ड्राइव द, या तो ग्राफिकली कर दो आप, या इंटीग्रेशन कैलकुलेशन मेथड से कर दो बेटा। ठीक है, 3-4 मेथड है करने के, किसी मेथड से भी आप कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर यहाँ पर ग्राफ है बेटा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ग्राफ से रिलेटेड। एक तो बेटा पीटी ग्राफ, एक का बेटा वीटी ग्राफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। जो पीटी ग्राफ है उसका जो स्लोप है, याद रखना, स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं p बाई टी, पोजिशन बाय टाइम, मीन डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या देगा? पोजीशन टाइम का जो स्लोप है बेटा वो देगा वेलोसिटी। क्या देगा बेटा? वेलोसिटी या स्पीड। क्या देगा बेटा? वेलोसिटी या स्पीड। और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो देगा आपको एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन देगा। या फिर वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है, मींस एरिया। क्या बेटा? एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। एरिया और वीटी ग्राफ क्या देगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका क्वेश्चन आता है वो कैसा? इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बॉडी ये गई, यहां तक गई, ये गई, फिर ये गई, और बेटा ये ऐसे, और ये गई, ये इस तरह। यहां से यहाँ टाइम होगा, ये टाइम होगा, ये आपकी जो बेटा वेलोसिटी होगी ऐसे, और आपने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बेटा सारा प्लस प्लस, सब कुछ प्लस कर दोगे, नेगेटिव साइन नहीं काउंट करोगे, एरिया निकाल दो तो क्या देगा वो? डिस्टेंस। सारा प्लस लेके चलो तो डिस्टेंस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव ले लो तो क्या जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, अब आ जाओ आगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कई क्वेश्चन तो इस टाइप के भी आए हैं बेटा कि ये दे दिया, ये 2 बॉडी दे दी, एक ए और एक बी, ये दे दिया आपको पोजीशन, ये दे दिया टाइम। भाई कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? तो वेलोसिटी अल्टरनेट है बेटा, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है। जिसका स्लोप होगा, इट मीन मैंने बोला था जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी या स्पीड आएगा। तो इसका मतलब है एंगल ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। इट मीन आपके पास क्या आएगा कि इसकी स्पीड जो है वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम आगे चलते हैं मोशन इन प्लेन। इसी में है, काइनेटिक्स में ही है, मोशन इन प्लेन की तरफ चलते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वो आता है बेटा वेक्टर और स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर और स्केलर का जो क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई ये आपको जैसे कि 2i प्लस इज ए यूनिट वेक्टर, कि एक यूनिट वेक्टर है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो जब कोई यूनिट वेक्टर होता है तो अंडरस्टूड है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 4, एंड दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और डेफिनेशन आपकी बेटा। और यहाँ प्रोडक्ट के जो है बेटा, प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट के 2 प्रोडक्ट है, आपकी स्केलर और एक प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में आपका जो है बेटा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा a क्रॉस b इज इक्वल टू आपका आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वेक्टर से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी, या फिर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल, आता है बेटा इसका। ठीक है, उसके बाद आज बेटा आगे आप जो है आगे चलते हम। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स का जो बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्टाइल। क्या बेटा? प्रोजेक्टाइल है, वो आना ही आना बेटा। एंगुलर प्रोजेक्शन जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे, मैक्सिमम हाइट निकालोगे, ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये था बेटा आपका यूनिट 2 से रिलेटेड। अब चलते हम नेक्स्ट चलते बेटा यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट जो 3 है बेटा, यूनिट 3 जो मोशन है, मोशन लॉ ऑफ मोशन,
क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेटा, यस, एक नंबर का क्वेश्चन तो यही, यहां से क्वेश्चन जो है जो टॉपिक है बेटा इनर्शिया से रिलेटेड, क्या बेटा, इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है। इनर्शिया जिसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी बेटा। तो ये इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यस, न्यूटन्स लॉस, जो लॉ ऑफ मोशन है बेटा, न्यूटन्स के लॉ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीनों बेटा इंपॉर्टेंट है न्यूटन के लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया बेटा, इनर्शिया हो गया। उसके बाद जो यहाँ न्यूमेरिकल आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, किसका बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एक गन से आपने बुलेट को फायर कर दिया तो उसकी रिकॉइलिंग स्पीड क्या होगी, ठीक है, रिकॉइलिंग स्पीड क्या होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पर जो है यस, नेक्स्ट है आगे बेटा इंपल्स। इंपल्स जो बेटा, इंपल्स का आपका इंपल्स क्या होता है बेटा, एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, ये होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ इंपल्स ये भी कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम, यू कैन से चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू, ये भी होता है बेटा। तो इंपल्स एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशंस भी है कहीं की, जैसे कि कोई क्रिकेट खेलते टाइम कोई कैच को कोई बॉल को कैच कर रहा तो अपने हाथ पीछे लेके आता है, मोटरसाइकिल और इनमें स्कूटर जो भी गाड़ियां हैं बेटा इनमें सो करके डाले जाते हैं, ठीक है। हेलमेट, व्हाई वी आर वेयरिंग द हेलमेट, तो क्योंकि दीज आर द ऑल द एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि जो टाइम है, टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स तो बेटा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो मैंने बोला था कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेटा। और इसमें तो वही है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, आपने v2 निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, मास निकालनी है, इसके लिए इसके क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम आगे। यस, यहाँ जो क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट लॉ भी कंटेन करता है अपने अंदर और सेकंड लॉ भी कंटेन करता है अपने अंदर। इसका प्रूफ आ जाता है मैथमेटिकल, क्या इसका मैथमेटिकल प्रूफ आ जाता है कि नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें वो चलेगा फ्रिक्शन से रिलेटेड, क्या चलेगा बेटा, फ्रिक्शन से रिलेटेड। फ्रिक्शन से रिलेटेड क्या बेटा, फ्रिक्शन की डेफिनेशन, एक तो इसकी डेफिनेशन, दूसरा बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज जो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, और वो आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है बेटा इनकी यहाँ पर एग्जाम में। और उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, वो है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके लॉज आते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पास। नाउ नेक्स्ट बेटा इसमें हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस किया जाता है, इसके एडवांटेज, इसके फायदे और नुकसान फ्रिक्शन के क्या होते हैं, ये तो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। जैसे हम इसके ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ये किसके कारण पॉसिबल है, ये भी फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो वी कैन नॉट राइट, हम यहाँ नहीं लिख पाते बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे है बेटा इसमें, यस, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने तो ये लॉज बोले हैं बेटा और फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोली है यहाँ, और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी, वो है आपका बैंकिंग ऑफ रोड, क्या बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, एक जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। ये आता है बेटा, इसका डेरिवेशन आ जाता है बैंकिंग ऑफ रोड का, और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू v²/r, इसका क्वेश्चन आ जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ नेक्स्ट चलते बेटा हम यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में क्या मेन है क्या नहीं, यूनिट 4 में बेटा सबसे पहले तो जो आपका है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है बेटा वो आपकी 5 मार्क्स में आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 नंबर में भी आती है, कई बार ये 3 नंबर में भी आ जाती है, प्लस इसका न्यूमेरिकल आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्क का न्यूमेरिकल, दो तरह से आता है, एफ डॉट dx, इस तरह भी आ जाता है, ये आपको dx दे देगा, dr दे देगा, कुछ भी दे देगा, ये ऐसे भी हो सकता है, f डॉट dr, ये भी हो सकता है बेटा, r1 से r2, ये दोनों वेक्टर में दे देगा, डॉट प्रोडक्ट कर देनी है आपने, ठीक है, वेक्टर में दे दिया बेटा डॉट प्रोडक्ट। यदि आपको एक r1 दे रखा है, एक r2 दे रखा है, तो आपने r2 माइनस r1 निकालना है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन निकालनी है, dr निकालना है, तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, तो आपके पास वर्क आ जाएगा। ये तो था कांस्टेंट, एक आता है वर्क बाय द वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स का बेटा आपने क्या करना है, f डॉट f इनटू dx, और यहाँ लिमिट
यूनिट दे रखी होगी x1 से x2, इसका न्यूमेरिकल आता है। या फिर एरिया अंडर द फोर्स एंड, ये मान लीजिए ये आपका फोर्स है और ये क्या बेटा डिस्टेंस है, फोर्स एंड डिस्टेंस, तो इसका आप एरिया निकाल दो, ये क्या देगा आपको, वर्क देगा। क्या देगा बेटा, वर्क देगा। तो इसके जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम में जो बेटा आपका जो कंसेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 1/2 kx स्क्वायर, जो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन में जो है बेटा स्टोर होती है उसमें स्प्रिंग में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपने शो करना होता है। और नाउ नेक्स्ट है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मोशन इन द वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। यस यहां से तो एक बेटा ये वर्क एनर्जी थ्योरम, एक इनके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी को आपने कंजर्व दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बेटा यस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से इलास्टिक कोलिजन, क्या बेटा इलास्टिक कोलिजन से। इलास्टिक कोलिजन जो है बेटा आपका इन 1 and 2 डायमेंशन, इन 1 and 2 डायमेंशन, मोस्ट इंपोर्टेंट 1 डायमेंशन का बेटा, साथ में इसका प्लस क्या आता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। क्योंकि आफ्टर कोलिजन स्पीड निकालनी है फर्स्ट बॉडी की, तो उसके लिए जैसे ही फर्स्ट बॉडी की निकाल लिया v1 से शुरू किया, तो 1 है तो 1 से शुरू कर दो बेटा, m1 माइनस m2, और यहाँ 1 है तो 1 से शुरू कर दो बेटा, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस 1 की बारी खत्म, अब 2 की आ जाएगी m2 एंड u2 बाय m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी आएगी इसकी आफ्टर कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की, ठीक है बेटा। इस तरह का आता है बेटा ये न्यूमेरिकल। ये टॉपिक दूसरी तरह भी आ सकता है बेटा, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, या ऑब्लिक का मतलब 2 डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन का मतलब बेटा 1 डायमेंशन में, ठीक है। ये था आपका बेटा 4th यूनिट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा 5 यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। यूनिट 5 में बेटा सबसे पहला है सेंटर ऑफ मास, यस सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास का, पता ही है आपको, r इज इक्वल टू दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, इसका प्लस न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, इसका डेरिवेशन आता है बेटा, सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। उसके बाद आता है बेटा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रोड, यस यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रोड। किसका बेटा, यूनिफॉर्म रोड है एक, दैट इज उसका सेंटर ऑफ मास जो है, रोड का सेंटर ऑफ मास निकालना आपने, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रोड आप निकालोगे, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंट है, आता है ये। उसके बाद है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स मीन टॉर्क। जो टॉर्क है बेटा, टॉर्क का भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। और इसकी तो एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रोटेशनल मोशन में हमेशा जो टॉर्क है वो क्या कर दिया जाए, 0, ताकि एल क्या हो जाए बेटा, कंजर्व, क्या हो जाए बेटा, कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा, टॉर्क बराबर होता है dl/dt, ये होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एल कांस्टेंट है तो एल बराबर क्या हो जाए, I गुणा ओमेगा। आई क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो याद रखना है, यदि आर्क सन के नजदीक जाएगी तो नजदीक जाने पे क्या होगा बेटा, आर कम हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी, ठीक है, ये कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। हालांकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, ठीक है, दैट्स व्हाई। और बेटा इसमें जो सेकंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या था बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन इंपोर्टेंट है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। रेडियस ऑफ गायरेशन RMS होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके बाद बेटा वैल्यूज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो है सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, कुछ वैल्यूज है न्यूमेरिकल के लिए। यस कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अंडरस्टूड करोगे, आप समझ जाना कि भाई हमेशा किसके इक्वल होगे, m × k²। फिर आपने उसका लगाना है जो आपको बेसिक टेबल याद होगी, सिर्फ टेबल है एक कि जो है रोड का क्या होता है, थिन रोड का, रेक्टेंगुलर का क्या होता है, रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, होलो सिलेंडर का क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है। ये एक टेबल है बेटा, उसमें से आप टेबल करके और उसके बराबर रख दो, तो यहां से आपका जो है k की और r की k² की वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि न्यूमेरिकल आगे सोल्व होते हैं। ये थी बेटा यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यूनिट 6 में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट 6 में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है केपलर्स लॉ। क्या बेटा, केपलर के लॉ, क्या बेटा, केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है केपलर्स लॉ।
कैपलर्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है थर्ड जो था इसका न्यूमेरिकल, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका बेटा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी और यस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपलर्स लॉ, और दूसरा जी का इफेक्ट हाइट के साथ। लेकिन बेटा हाइट के साथ न्यूमेरिकल यदि आ जाता है तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली। जब आपको हाइट दी हो विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में, बी इतनी हाइट पे चले गए आधी, रेडियस की आधी, रेडियस के 4 गुना, रेडियस के 2 गुना, तब आपने ये यूज करना कि वेट कितना हो जाएगा, सीधा यहां से निकल जाएगा कि वेट क्या होगा, ठीक है। और ये वाला जो फार्मूला GH बाई जी इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2H बाई आर बेटा, ये वाला इफेक्ट ऑफ हाइट का और इफेक्ट ऑफ डेप्थ का। और इनमें वेट का क्या है बेटा, डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज जो डिक्रीज इन वेट है बॉडी का, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू, इसमें आएगा 2H बाई आर, 2H बाई आर इंटू 100%, यहां से निकल जाएगा डायरेक्ट। और डेप्थ वाले में क्या आएगा बेटा, डेप्थ वाले में आपका जो आएगा दैट इज क्या था, GD इज इक्वल टू, यहां था आपका G इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अर्थ के सेंटर पर G की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, इसलिए यहां पर इसका क्वेश्चन आता है डेप्थ के केस में बेटा GD बाई जी वाला जो क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ये क्या आएगा D बाई आर इंटू 100%, यहां से आपका परसेंट डिक्रीज इन वेट निकल जाएगा। इसका न्यूमेरिकल आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा। वो ये कहेगा भाई इतना वेट जो है डिक्रीज हो गया, रह कितना गया, मान लो 64% डिक्रीज हो गया, कितना रह गया, 36% रह गया। 36 का मतलब 36/100, यहां क्या कर दोगे भाई, वेट का मतलब है m इंटू जी, m तो गुणा करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, m से m कैंसिल, तो कितना रहा, 36% रहा बेटा, मीन 36/100। तो यहां क्या यूज कर दोगे आप, 36/100 यूज कर दो, और भाई 6/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से होल स्क्वायर कर देगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है बेटा। नाउ नेक्स्ट करते हैं बेटा आगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जो बेटा यहाँ आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो होता है माइनस जो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस G कैपिटल M बाय R होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल आता है, और अदरवाइज डेफिनेशन आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। और जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है एक एस्केप वेलोसिटी वाला, एक एस्केप वेलोसिटी है बेटा, एक है ऑर्बिटल, एक है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आपने पता है 7.92 और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये इनके लिए डेरिवेशन आ जाता है बेटा एस्केप और ऑर्बिटल का, इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी अच्छा टॉपिक है, और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है एस्केप और ऑर्बिटल का, ठीक है बेटा। ये था आपका यूनिट नंबर 6। अब करते हैं बेटा यूनिट नंबर 7। जो यूनिट नंबर 7 है, यूनिट 7 की तरफ चलेंगे। यूनिट 7 काफी बड़ी यूनिट है बेटा। देखिए पहला इसमें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में स्ट्रेस और स्ट्रेन। यस, यहां से स्ट्रेस और स्ट्रेन मीन हुक्स लॉ, क्या होता है बेटा, हुक्स लॉ आएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा हुक्स लॉ आएगा। इसके बेस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, आपको ग्राफ दे देगा, ये कोई ग्राफ दे देगा बेटा, ये 2 ग्राफ दे दिए, एक ये दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। ऐसा दे दिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुक्स लॉ से रिलेटेड बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और वाई की यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनमें एक रिलेशन होती है वो, और प्लस इनके बेस पर न्यूमेरिकल, इनके बेस पर न्यूमेरिकल। जैसे कि ये किसके लिए होता है बेटा, सॉलिड के लिए, ये भी किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए, ये किसके लिए होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये जो है सबसे जो है कम किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। इसका उल्टा होता है बेटा कंप्रेसिबिलिटी, बी का उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है बेटा। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक जो टॉपिक है इसमें, फर्स्ट मैंने बताया बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो आएगा बेटा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा ही आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन और हुक्स लॉ प्लस न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल ग्राफ दे देगा कि कौन मोर इलास्टिक है कौन लेस इलास्टिक है, और इनके बारे में डेफिनेशन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनका टॉपिक आता है बेटा डेफिनेशन और न्यूमेरिकल। उसके बाद इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आता है 1/2 फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ मीन एलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब है चेंज इन लेंथ कितनी हुई है बेटा, ये आता है टॉपिक। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आती है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ऐसा आता है बेटा, डेरिवेशन आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है और डेरिवेशन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद बेटा आगे अब जो है वो है आपका दैट इज द पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पास्कल लॉ और इसकी एप्लीकेशन बेटा जो है पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है,
ठीक है, वो कैसे काम करता है बेटा, हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, और ये काफी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आता है इसमें विस्कोसिटी, यस विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ पर 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है बर्नौली थ्योरम। क्या बेटा, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, ये आपका आएगा ही आएगा, इंपोर्टेंट है, पेपर में आना ही आना 5 नंबर में, 5 नंबर बर्नौली थ्योरम आनी आनी है बेटा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो छोटी डेफिनेशन है बेटा, विस्कोसिटी से रिलेटेड आएगी, विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, पॉइज, ठीक है बेटा। और उसके बाद आ जाओ बेटा आगे, बर्नौली थ्योरम मैंने बोल दिया, और बर्नौली थ्योरम के और में जो आएगा वो आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, न्यूमेरिकल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाले टॉपिक, या एसेंट फार्मूला जो करता बेटा हाइट वाला, कि h बराबर है 2s को थीटा एंड रो आर जी, दैट इज रो आर जी, ये वाला लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, कैपिलरी टू में नीचे आएगा, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके और में आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एसेंट फार्मूला, यदि नीचे जा रहा है तो वो बन जाएगा बेटा डिसेंट फार्मूला, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, क्या बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, प्लस इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, किसके लिए जीरो की वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या फर्क होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और बेटा सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस डेफिनेशन, ठीक है बेटा, प्लस डेफिनेशन ये आता है। और नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा हम इसमें, वो है आपका हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, यस थर्मल कंडक्टिविटी, क्या आता है बेटा, टॉपिक आता है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाता है बेटा, काफी अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हीट एंड उसमें थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में वो आपका अल्फा बीटा एंड गामा की जो रेशो है बेटा 1:2:3, वो उसके लिए डेरिवेशन आ जाता है लीनियर और सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन में, ये टॉपिक आ जाता है बेटा यहाँ। और एक यहाँ जो मेन है वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्या बेटा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि एनोमलस बिहेवियर वाटर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद आ गया जो बेटा आप कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, सीपी एंड सीवी से रिलेटेड, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड बेटा। और ये जो इनके बीच में एक मेयर फार्मूले की रिलेशन होती है, वो तो आपकी जो है आगे आएगी बेटा, इनके बीच में एक फार्मूला होता है बेटा, मेयर फार्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर होता है, गैस कांस्टेंट, ये आगे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आगे इसमें बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट, यस ट्रांसफर ऑफ हीट का एक टॉपिक आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो 3 मेथड है बेटा, आपने पढ़ा के कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये होते हैं बेटा, ये आते हैं बेटा, इनमें से पता आपको लगना चाहिए कौन सा मेथड है। और थर्मल कंडक्टिविटी मैंने पहले बोला था, थर्मल कंडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी, यस थर्मल कंडक्टिविटी जो है बेटा, ये रहा थर्मल कंडक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा टॉपिक है, थर्मल कंडक्टिविटी आता है बेटा। उसके बाद आता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द वेन डिस्प्लेसमेंट, यस वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा कि लैम्डा एम दैट इज 1/t, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है या इस स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, ये थी यूनिट 7, अब आते हैं बेटा यूनिट 8 की तरफ, अब हम जो है यूनिट 8 की तरफ चलेंगे बेटा। यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 में जो है बेटा क्या है, यूनिट 8 में आपका जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, यस काफी इंपॉर्टेंट है, कि थर्मोडायनेमिक्स में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो जो बेटा आपका न्यूमेरिकल आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज du प्लस dw, इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है, प्लस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल आता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा आपकी रियल गैस और उसके आइडियल गैस, परफेक्ट गैस के लिए इंटरनल एनर्जी। और एक ये जो टर्म्स हैं, यस इन टर्म की जो है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबैरिक, क्या बेटा आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये एक इनकी डेफिनेशन जरूर कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आता है, ऐसा ग्राफ आ जाता है बेटा, आपको ये प्रूव करना होता है कि इस तरह का ग्राफ आएगा, ये पी और वी में, कि ऐसे ग्राफ आए बेटा, ये कौन सा शो करे, आइसोथर्मल कौन है, एडियाबैटिक कौन सा शो करता है, इस तरह का बेटा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक टॉपिक था बेटा, इसी यूनिट में जो है आपका टॉपिक था वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, जो है गैस स्टेट, चेंज ऑफ द कंडीशन ऑफ द गैस स्टेट, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, साइक्लिक एंड यस साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस जो होती है बेटा, उनमें से यहाँ से बेस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, इसका न्यूमेरिकल, जीरो साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका
टॉपिक। उसके बाद आ जाओ बेटा, आगे जो है आगे आपको जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ एक इसी के अंदर था बेटा, वर्क का भी कंसेप्ट दिया है। वर्क का कंसेप्ट आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, आइसोकोरिक में और साइक्लिक प्रोसेस में भी वर्क इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। आगे आ जाते हैं बेटा हम यूनिट 9 की तरफ चलते हैं बेटा। यूनिट 9 जो है बेटा, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो बेटा यहाँ परफेक्ट गैस इक्वेशन, वर्क डन, यस कंप्रेशन में वर्क डन क्या था बेटा, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मेन जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है परफेक्ट गैस इक्वेशन की कब इक्वेशन वो ओबे होती है बेटा, एक परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, रियल गैस कब परफेक्ट होती है बेटा, ये कंडीशंस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यस इंपॉर्टेंट है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थ्योरी ऑफ गैस ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अजम्पशन। और एक यहाँ जो मेन कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1/3 यस mc², वेयर c इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये काफी अच्छा टॉपिक है। और यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन भी आ जाती है, जो है इक्वल टू जो एक रिलेशन है P = 2/3E, वो एक रिलेशन है बेटा काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में। काफी अच्छा टॉपिक है ये, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस टेम्परेचर के साथ रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन सी आरएमएस स्पीड इज √T, ये होता है बेटा √T, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन और इसका न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल बेटा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा हम यहाँ एटॉमिसिटी निकाल लेते हैं 1 + 2/n। n क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, n का फार्मूला क्या होता है, n का फार्मूला होता है 3a - r, क्या होता है बेटा 3a - r होता है, ठीक है। ये अलग अलग उसके लिए मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइएटोमिक के लिए, ये आप अलग अलग निकाल लेना, पॉलीएटोमिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद है बेटा यहाँ यस स्पेसिफिक हीट जो है उसके न्यूमेरिकल स्पेसिफिक हीट CV एंड CP से रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल, CV एंड CP से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस मेयर फार्मूला जो CP - CV = R होता है उसके लिए डेरिवेशन। और बेटा मीन फ्री पाथ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा मीन फ्री पाथ का। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लास्ट यूनिट जो है यूनिट 10 जो है बेटा ऑसिलेशंस एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव्स में सबसे पहला जो है बेटा आपका वो है कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है टाइम पीरियड, यस यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये y = a साइन ऑफ, यहाँ पर आपका ω_t प्लस या प्लस माइनस कुछ भी दे दे φ0, ये इनिशियल फेज कितना, ओमेगा कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, ये कितना है, ये कितना है, सब कुछ निकालना होता है। और एक बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं ऑसिलेशन में, हम टाइम ये निकालते बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी के लिए डेरिवेशन, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए डेरिवेशन आता है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और एनर्जी इन एसएचएम जो मैं अभी बता रहा था बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और सिंपल पेंडुलम के लिए डेरिवेशन, टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन, टाइम पीरियड जो है बेटा T = 2π√L/g, इसके लिए डेरिवेशन आता है, ये करेंगे, ये आता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखो इसमें से क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, क्या टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस कौन सा सिंपल हार्मोनिक शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फंक्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा भाई कौन सा हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद बेटा इसमें वेव्स में बेटा आपका जो टॉपिक है वो है आपका यस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है बेटा, ये काफी अच्छा टॉपिक है। और स्टैंडिंग वेव्स बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक है बेटा बीट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास इसको आपने तवज्जो देनी है, बीट्स को काफी इंपॉर्टेंट है ये। और बेटा एक है हार्मोनिक बीट्स जो है आपकी ऑर्गन्स जो है ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप क्या होता है बेटा, जैसे उनको हम क्या बोलते हैं, पिपनी मतलब कि सिट्टी, बांसुरी, ठीक है, वो दो तरह से होती है, दोनों तरफ से एंड क्लोज होते हैं, ठीक है, एक एंड क्लोज होता है, दोनों तरफ से ओपन होते हैं, ओपन जो होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हार्मोनिक मीन्स वाला कि भाई ऑर्गन जो ओपन
ऑर्गन पाइप्स है वो जो है उसमें ओड भी होता है, इवन भी होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये वाला, ओपन एंड ओड वाला, फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये थी 10 यूनिट। और इसके बाद बेटा +1 फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है 300, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन की PDF और 300 क्वेश्चन की PDF प्लस 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एक PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से देख के कर लेना। आपके जो है 70 बाय 70 मार्क्स कंफर्म आ सकते हैं, आ जाएंगे, ठीक है।